नमस्कार, मैं हूं फराह खान। होली के मौके पर न्यूज 18 इंडिया आपको लेकर चल रहा है कृष्ण के रंगलोक में, उस दुनिया में जहां तैयार हो रहे हैं कई बाल गोपाल। आपकी हमारी दुनिया के बीच ये वो जगह है जहां आज भी बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं। खाना पकाने से लेकर साफ सफाई का काम भी छात्र ही करते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और दूसरी सुख सुविधाओं से दूर रहकर ये छात्र गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दरबार में आया हर शख्स कृष्ण में रम चुका है, वो कृष्ण का हो चुका है। लेकिन जीवन की आपाधापी से परेशान होने के बाद यहाँ आनंद की खोज में आने के बजाय कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपने बच्चों को होश संभालते ही बाल कृष्ण की जिंदगी जीने गुरुकुल भेज देते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मायापुर नाम की जगह पर बसी ये दुनिया पहली नजर में शायद मायालोक ही लगे, लेकिन ये आज की रेडिएशन, पॉल्यूशन और भाग दौड़ भरी जिंदगी वाली दुनिया में बसा पारंपरिक गुरुकुल है। जिसके बारे में आपने पौराणिक कहानियों में सुना होगा। गुरु शिष्य परंपरा की बुनियाद पर बसे इस गुरुकुल में देश विदेश के छात्र पढ़ाई करने आते हैं। जब बात शिक्षा की हो तो कई सवाल उठते हैं। आज के कंपटीशन से भरे जीवन में क्या हम अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं? क्या नए सिस्टम को सामने रख हम अपनी सभ्यता को ही मिटा दे रहे हैं? क्या देश में अब भी ऐसा कोई संस्थान बचा है जो भारतीय शिक्षा को बरकरार रखे हुए है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे गुरुकुल में जो आज के आधुनिक जीवन में एक मिसाल है। मायापुर, जहां बसा है भगवान कृष्ण के नन्हे भक्तों का एक छोटा सा गांव। कहने को ये गुरुकुल है, लेकिन यहाँ रहकर ज्ञान हासिल कर रहा हर छात्र बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहा है जैसा कभी खुद कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में जिया था। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब इस अद्भुत गुरुकुल में दाखिल हुई तो हमें लगा कि हम मानो एक ही झटके में हजारों साल पुराने उस युग में पहुंच गए। नई तकनीकों से घिरी आज की दुनिया में ये बसावट आंखों को सुकून देने वाली थी। यहाँ न गाड़ियों का शोर है, न साइन बोर्ड की चमक, न सूचनाओं की बमबारी करने वाला इंटरनेट है, न कोई मोबाइल फोन। गुरुकुल एजुकेशन को और भी ज्यादा फैलाने की में हम लोग बहुत ही सक्रियता से जुटे हुए हैं, क्योंकि इस ऐसे एजुकेशन में एक बच्चे को सिर्फ उसे एक किताबी कीड़ा बना के उसके मानसिक विकास को सीमाबद्ध नहीं करते हैं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को हम लोग निखारने की बात करते हैं। हम गुरुकुल में पहुंच तो गए, लेकिन गुरुकुल की व्यवस्था को समझने के लिए हमें रात का इंतजार करना था, क्योंकि यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों का दिन रात के 2 बजे शुरू होता है। इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं। बच्चे 2 बजे ही उठ चुके हैं। गुरुकुल में पहला काम है कि उठने के बाद जाप करना होता है, जिसके बाद दिन का आगे का काम बढ़ता है। यहाँ कृष्ण ही हर ज्ञान के स्रोत हैं। यहाँ कृष्ण के नाम से ही दिन शुरू होता है और उनके नाम से ही शाम ढलती है। जब तब ध्यान और यज्ञ के साथ दिन की शुरुआत होती है। दिए का प्रकाश यज्ञशाला में बैठे हर प्राणी के हृदय को कृष्ण प्रेम से रोशन कर रहा है।
गुरु शिष्य एक साथ प्रार्थना करने बैठे हैं। इधर यज्ञ कुंड की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उधर कृष्ण मंदिर में मृदंग बजाकर भगवान कृष्ण का आवाहन होने लगा। मंदिर की पूजा में भी गुरुकुल के कुछ छात्रों की मौजूदगी रहती है। After they pass out of this Gurukul, what are the options the students usually have, and what is the purpose that you keep in mind while designing the syllabus for these students? There's two aspects. One is character and one is vocation. So our main goal for the students is to, when they pass out, is to take leadership positions. समय अब अध्ययन अध्यापन का है। यहाँ किताबों का बोझ कंप्यूटर और तकनीक से लैस क्लासरूम नहीं है। यहाँ कुर्सी मेज ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखेगा। यहाँ गुरु बोलते हैं और शिष्य सुनकर उसे याद करते हैं। Krishna Consciousness, it is the most difficult. Why? Because of our conditioning. So the students, they come here with their own conditioning, their own anarthas, and we need to try to purify them. गुरुकुल की ये शिक्षा ज्ञान से ज्यादा चरित्र को बेहतर बनाने पर जोर देती है। मोटी कमाई से ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने का सबक देती है। यही वजह है कि विदेशों में रहने वाले इन बच्चों के माँ बाप ने इनकी बेहतरी की खातिर इन्हें खुद से दूर कर गुरुकुल भेज दिया है। गुरुकुल का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, यथार्थ इंसान बनाना। तो इसलिए बचपन से बच्चे लोग को ऐसा मोल्ड किया जाता है, जब लोग बड़ा होंगे तो जीवन का सब कुछ वो लोग सम्मुखीन कर पाएंगे। बच्चा बचपन से कैसा कुकिंग करना पड़ता है, कैसा साफ सुथरा करना पड़ता है। मायापुर के गुरुकुल में वैदिक मंत्रों और आधुनिक शिक्षा का गजब का संतुलन दिखता है। एक तरफ इन बच्चों को प्राचीन शिक्षा पद्धति से जोड़ा जा रहा है, तो साथ ही इस लायक भी तैयार किया जा रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद छात्र नए दौर की दुनिया में खुद को ढाल सकें। गुरुकुल की ये अंग्रेजी की शिक्षा इस वक्त यहाँ दी जा रही है। 5 साल से 7 साल के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ABCD देखिए, आप यहाँ पढ़ते हुए बच्चों को देख सकते हैं। एक तरफ कॉपी पर जो है यहाँ लिख रहे हैं बच्चे पेंसिल से, और दूसरी तरफ यहाँ देखिए इनके पास जो कंटेनर्स रखे हैं उसमें बालू है। बालू को यहाँ कंटेनर में जो है इस पर जो है ये आंकने की कोशिश करते हैं लेटर्स को, और उसके बाद जो है ये यहाँ अंग्रेजी पिक कर रहे हैं। इन बाल गोपालों में से कोई जर्मनी से आया है तो कोई रूस या कजाकिस्तान से। I Mukunda, I from Russia. I'm from Mayapur. My name is Pushota. I came from Germany. My name is Vamana. गुरुकुल में संस्कृत और अंग्रेजी विषयों के अलावा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान और प्राथमिक चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती है। इस सब के बावजूद मायापुर की इस अंतर्राष्ट्रीय पाठशाला में पढ़ाई सिर्फ 4 दीवारी तक सिमटी नहीं रहती। 1, 2, 3। ध्यान एकाग्र करने के लिए लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा बच्चों को धनुर्विद्या से मिलती है। 1, 2, 3। यह है गुरुकुल का धनुर्विद्या का क्लास, जहां आप देख सकते हैं कि तीर धनुष की शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जाएगी। हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं, सांबादास। What is the age group at which you introduce archery to the kids? Between 9 and 12, depending on the ability of the boy. And how much time does it take for them to pick this up? Very quickly, within a few weeks, they can pick up the basics. Okay, raise your bows. 1, 2, 3, shoot. 1, 2, 3. Okay, that's it. Get your arrows. What do you like, about archery classes, and what do you like about Gurukul? About archery is fun to shoot and it's very useful. इधर छात्र लक्ष्य पर निशाना लगाने की साधना में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इंसान के बीच घुल-मिल कर रहने वाले जानवरों के साथ तालमेल बिठाने की ट्रेनिंग चल रही है।
So if you guys are willing to learn how to ride them, there are a few things you have to learn first. For example, some benches are there as well. So for a horse, you always avoid approaching from behind because they have the tendency to kick. They feel endangered. And another thing, whenever you approach, you should never lift your hands or make fast movements because they're very sensitive animals. They can get scared. So first of all, you have to understand how he feels about it. सेवा भाव के बगैर शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसी दर्शन को ध्यान में रखकर यहाँ छात्रों को गौ सेवा में भी लगाया जाता है। गायों को चारा खिलाने, देखभाल करने से लेकर दूध दूहने का काम ये नन्हे गोपाल ही करते हैं। I like to feed cows because when you feed them, you feel happy because they give we milk and we feel happy after we feed them. अपने गुरु के साथ कुछ छात्र खेतों की तरफ रुक कर रहे हैं। यहाँ उन्हें खेती के गुर सिखाए जाते हैं। So the new vegetables and new agricultural products can grow. जिस दौर में बच्चों पर ज्यादा नंबर लाने का दबाव है, वहाँ ये गुरुकुल बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की कवायद में जुटा है। रट्टा मार पढ़ाई से ज्यादा यहाँ हुनर को तराशने पर जोर है। तभी तो छात्रों को फसल उगाने से लेकर रसोई में खाना बनाने तक जीवन की हर विद्या की जानकारी दी जा रही है। स्वाद और सेहत से जुड़ाव का सबक बाल गोपालों को यहीं से मिलता है और ये ताउम्र उनके साथ रहता है। यहाँ तकनीक से घिरे बच्चों में आ रही कुंठा का डर नहीं है। यहाँ कंपटीशन की होड़ में पिछड़ जाने का खौफ नहीं है। खुले माहौल में यहाँ छात्र खुले दिमाग में अपना करियर चुनने के लिए आजाद हैं। मेरा नाम तो कमाल कृपादास है। हम तो अभी गुरुकुल है, अभी 8 साल हुआ। बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरा माँ बाप के साथ में आए 2009 साल में और गुरुकुल भी आए। Together, it's not only academics, it's also practical stuff. So we came here in 2009 when Tamal was 10 years old, and since then he's here, and I'm very happy with the outcome. इजराइल से आई जुगाला प्रीति की तरह हरिलाल दास और उनकी पत्नी ने भी अपने बच्चे का भविष्य संवारने के लिए गुरुकुल पर भरोसा जताया। 18 साल दुबई में बिताने के बाद जब उन्हें बेटे की पढ़ाई की चिंता हुई तो वो भारत चले आए। इंसान कौन बनेगा और एजुकेशन किसके लिए हो गया? एजुकेशन पैसा बनाने का माध्यम हो गया, लेकिन नॉलेज जो है वो पीछे रह गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। आधुनिक शिक्षा आज के समाज के लिए भी उपयुक्त नहीं है, ये बात विश्व भर में लोग मान रहे हैं और इसके लिए नए नए तजुर्बे किए जा रहे हैं। लेकिन इस गुरुकुल का मानना है कि शिक्षा से जुड़े सारे सवालों का जवाब हमारे ग्रंथों में मौजूद है और इसके लिए किसी और सभ्यता को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शमसी, मायापुर, न्यूज़ 18 इंडिया।